अपने घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, गवर्नर राज क्या लगा रहे हैं? ये जिस तरह की असेंबली इसको बहुत पहले टूट जाना चाहिए था। हमारी अपनी पॉलिसी है, परवेज इलाही साहब की अपनी पॉलिसी है कि वो भरम रख रहे हैं ना उनका। परवेज इलाही साहब तो अभी कस्में बातें खा रहे हैं, ये जूते छोड़ के भाग रहे हैं। बाजवा साहब जो इतने बड़े चीफ थे तो उनके होते में कोई और हुक्म चला सकता था। परवेज इलाही कभी अपना नुकसान भी करेंगे। असेंबलियां तो अब टूटेंगी। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, मेरे अक़ब में मौजूद है जनाब गवर्नर हाउस और यहाँ पर आपको पुलिस की भारी नफरी नज़र आ रही होगी, जबकि दूसरी जानिब अगर देखें तो गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई के कारकुन और पीटीआई की क़यादत एक प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें वो कह रही है कि गवर्नर साहब जो डी नोटिफाई करने की बातें कर रहे हैं वो गैर आइनी है। क्या ये गैर आइनी इकदाम है और पीटीआई किस लिए प्रोटेस्ट कर रही है और कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और अल्टीमेट एम क्या है, लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी, जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ये बताएं कि आप गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, क्या ख्याल है गवर्नर राज की बातें चल रही है, लग जाएगा या नहीं? ये अपने घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, गवर्नर राज क्या लगा रहे हैं इन्होंने? अच्छा, वोट खत्म हो गया, अक्सरियत खत्म हो गई, गैर कानूनी काम, गैर आईनी काम नहीं कर सकते, ना करने देंगे हम। ठीक है। अब ये बताएं, परवेज इलाही साहब कहते थे कि अगर आप लोग पीटीआई जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ बात करेगी तो वो आपके खिलाफ बात करेंगे। आज फिर इमरान खान साहब ने हमले किए हैं, क्या बनेगा? हमारी अपनी पॉलिसी है, परवेज इलाही साहब की अपनी पॉलिसी है, हम हुकूमत में अलाइज हैं, हमेशा अलाइज रहेंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी पॉलिसी पार्टी की अपनी अपनी है, हमारी पॉलिसी अपनी है, डिफरेंट पॉलिसी। यानी मसाइल हैं आपके और काफ लीग के दरमियान? ये मसाइल नहीं है, ये तो राय है। अच्छा, मसाइल नहीं है, राय है। तो एस्टेब्लिशमेंट के मुकब आपका और उनका मुख्तलिफ है? डेफिनेटली मुख्तलिफ, डेफिनेटली। सिर्फ ये बता दें, असेंबलियां टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? नहीं टूटे, असेंबली टूटेंगी, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल होगा फिर जाएगा। कल वाली बात कर लेंगे? हाँ, कल वाला जो डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब ने, गई वो? नहीं, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है रिजेक्ट होगा, उसके बाद करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जमशेद चीमा साहब की आपने राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि किस तरफ सूरत हाल जा रही है और वो क्या समझते हैं असेंबलियां टूटेंगी या नहीं। आगे चलते हैं, जुबैर अहमद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ये बताएं क्या सूरत हाल नजर आ रही है, असेंबलियां टूटेंगी कल या नहीं? इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी हुई थी। मलक मजहर साहब, देखिए, असेंबलियां टूटेंगी अदम एतमाद की तहरीक के बाद। अदम एतमाद की तहरीक जो नून लीग ने पेश की है वो अपने वोट पूरे कर लें, दिखा दें, टाउन से उनका शुक्रिया। और जो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर साहब ने कहा है वो तो कह ही नहीं सकता क्योंकि सेशन में ऑलरेडी असेंबली। कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब इस वजह से नहीं ले रहे कि उनके वोट भी कम है, तो ऐसा कुछ मामला है? तो उन्हें क्या अदम एतमाद का वोट करवा लेना, जो अदम एतमाद का वोट हो रहा है उसमें पूरे कर दें आप। ठीक है, तो एतमाद का फिर वोट लेने में क्या कबाहत है अगर पूरे वोट है? आइन कहता है ना कि एक सेशन चल रहा हो तो उसके बीच में नया सेशन नहीं कॉल हो सकता, ठीक है, तो आप अदम एतमाद का वोट करा लें। अच्छा, मैं ये बताएं कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो कह रहे थे कि अगर बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात हुई तो वो खुद बोलेंगे। आज फिर इमरान खान साहब ने तनकीद की है, तो इमरान खान का अपना नजरिया है और परवेज इलाही साहब की अपनी जमात है, अपना नजरिया है। बाजवा साहब एक इंडिविजुअल है, उनकी क्या किसके साथ कैसे रवैया है या कौन उनके किरदार को कैसे देखता है, तो पूरा हक है मेरे पास, मुझे पूरा हक है, मैं कह सकूं कि मैं उसके किरदार को ऐसा देखता हूं। मेरे सगे भाई का मेरे से फर्क हो सकता है अपना राय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि परवेज इलाही साहब तो कहते हैं कि हमें बाजवा साहब ने भेजा था पीटीआई में, आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब के जो है वो मुख्तलिफ हालात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं। देखिए, वो भरम रख रहे हैं ना उनका। अच्छा। तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि वो जो असेंबली में पुलिस भेज के हमला करवाया था तहरीक इंसाफ के एमपीएस पे, वो किसने करवाया था? परवेज इलाही साहब भी जख्मी हुए थे। वो किसने हमला करवाया था? ठीक है, वो भी बाजवा साहब ने। वो बताया ना किसने कराया था। बाजवा साहब जो इतने बड़े चीफ थे तो उनके होते हुए कोई और हुक्म चला सकता था। ठीक है, तो अभी मामला क्या नजर आ रहे हैं? ये जो आपका प्रोटेस्ट है इसका अल्टीमेट एम क्या है? इसका एम ये है कि ये जो गैर आईनी गवर्नर अपना काम करने के मूड में है, इसको पता लगे कि बनाना रिपब्लिक नहीं है, अवाम खड़ी है और अवाम निकल आएगी बाहर और बताएगी, फिर अवाम अपना फैसला फिर सड़कों पे ले लेगी। ठीक है, कब तक आपको असेंबलियां टूटती नजर आ रही हैं? असेंबलियां तो अब टूटेंगी। कब तक? अब इंशाल्लाह 2-4 दिन और लग जाएंगे जब तक अदम एतमाद का वोट नहीं होता। जितना नाज़रीन, जुबैर अहमद नियाजी साहब की आपने राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट का अल्टीमेट एम क्या है और वो क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब और पीटीआई क्या एक पेज पर है या नहीं। क्या सूरत हाल नजर आ रही है? असेंबलियां कल तोड़नी थी, कल तारीख दी हुई थी। ये जिस तरह की असेंबली इसको बहुत पहले टूट जाना चाहिए था। नहीं, तो इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी थी वो अब पूरा उतरेगी या नहीं, क्योंकि कल की डेडलाइन है। देखिए, खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहते। अब ये है कि बाकी सारे लोग अगर अपना
मफाद छोड़ के मुल्क के बारे में सोचे तो उन्हें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। नहीं तो परवेज इलाही साहब तोड़ेंगे या नहीं, या कोई लग रहा है कि कोई यूटर्न होगा? नहीं, परवेज इलाही साहब तो अभी कस्में वादे खा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कल का दिन अच्छी ही कोई खबर मिलेगी। चौधरी परवेज इलाही की एक अपनी पार्टी है, वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन परवेज इलाही कभी अपना नुकसान नहीं करेंगे, उनको पता है। नहीं तो आप समझते नहीं हैं कि चौधरी शुजात साहब, या जैसे आप लोग तो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे, यानी पीटीआई कह रही है असम्बलियाँ तोड़ेंगे, लेकिन उनका तो इसमें फ़ायदा है ना कि असम्बलियाँ चलें, और वो खुद भी चाहते हैं, उन्होंने कहा भी 99% असम्बली के अरकान भी चाहते हैं, फिर किसका फैसला माना जाएगा? देखें, फैसला सिर्फ खान साहब का माना जाएगा, क्योंकि परवेज इलाही जो है वो उनकी मैं बात को रिजेक्ट नहीं करती हूँ, वो अपनी तौर से वो अपनी इसलिए कह रहे हैं कि देखें जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया हुआ है, और दूसरा खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। अदालत में जाएंगे मामले? जी, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसमें तो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ये इस वक्त अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और एतमाद का वोट मांग रहे हैं, और ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये लोगों के पास जाने के काबिल नहीं है, ये जूते छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।